नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LabiOfficial.com पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक, रहस्यमय और अनोखी कहानियाँ जो दिल को छू ले जाती है। आज की कुछ कहानी ऐसी ही है जहाँ मोहब्बत मौत से टकराती है और प्रेम अमरता से भी बड़ा बन जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं यक्षिणी और मानव की प्रेम कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें है संगीत, प्रेम, बलिदान और जादू का संगम। तो आइए शुरू करते हैं। बगदाद के सुल्तान अजहर का दरबार सजा हुआ था। हर रात सुल्तान नई कहानियां सुनता था। उस रात उसने कहा, सुल्तान, आज मुझे ऐसी दास्तान चाहिए जिसमें डर भी हो, रहस्य भी और मोहब्बत भी। वजीर झुका और बोला, मालिक, तो सुनिए, एक यक्षिणी और एक इंसान की प्रेम कथा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखों में जिज्ञासा थी। बहुत समय पहले एक नगर में आरिफ नाम का युवक रहता था। वह गायक था, पर ऐसा गायक कि उसकी आवाज सुनकर लोग रो पड़ते, हंस पड़ते या गहरे सन्नाटे में खो जाते। नगर में अमीर गरीब सब सुनने आते, लेकिन आरिफ गरीब था। उसका घर छोटा था मगर दिल बड़ा। आरिफ का सपना था, मैं ऐसा गीत गाऊं जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। एक दिन आरिफ अपने मन को शांत करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सांझ ढल चुकी थी। पेड़ों से पक्षियों की आवाजें, दूर से बहते पानी की कलकल और हवा का सन्नाटा सब मिलकर रहस्यमय वातावरण बना रहे थे। आरिफ बांसुरी बजाने लगा और तभी उसे दूर से किसी और के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि उसकी आत्मा कांप गई। आरिफ उस आवाज का पीछा करता हुआ झरने तक पहुंचा। चांदनी में झरना चमक रहा था और झरने के किनारे बैठी थी एक यक्षिणी। उसके रूप का वर्णन असंभव था। नीलम जैसी आंखें, लंबे काले बाल और मुस्कान जिसमें स्वर्ग का सौंदर्य छिपा था। वह गीत गा रही थी और हर स्वर में जादू था। आरिफ ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज तो मेरी आत्मा को छू गई। तुम कौन हो? यक्षिणी चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। वह बोली, मैं उस लोक की प्राणी हूँ जहाँ मनुष्यों का पहुंचना मुमकिन नहीं, पर तुम्हारी धुन ने मुझे खींच लिया। धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगे। आरिफ ने अपनी बांसुरी बजाई, यक्षिणी ने उसका गीत दोहराया। रात भर दोनों बातें करते रहे। सुबह होने पर यक्षिणी बोली, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं फिर आऊंगी। उस दिन के बाद ऐसे रोज का सिलसिला बन गया। समय बीता। हर रात वे मिलते, कभी गीत गाते, कभी कहानियां सुनाते, कभी चांदनी में बैठे रहते। आरिफ ने कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। यक्षिणी बोली, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे अमृता से भी बड़ा लगता है। धीरे धीरे दोनों की आंखों में प्रेम उतर आया। एक दिन यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा, आरिफ, हमारी दुनिया का नियम है, अगर कोई यक्षिणी इंसान से प्रेम करेगी तो उसका अंत दुखद होगा। रानी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आरिफ ने उसका हाथ थामा और बोला, प्रेम मौत से बड़ा होता है। अगर मेरा अंजाम मौत भी है तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम्हें खोकर जी नहीं सकता। इसी बीच नगर में कासिम नाम का दुष्ट जादूगर था। वह यक्षिणियों की शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहता था। जब उसे आरिफ और यक्षिणी के प्रेम के बारे में पता चला तो वह जल उठा। उसने कहा, अगर यह यक्षिणी
मेरी नहीं हुई तो मैं दोनों को मिटा दूंगा। उसने काले जादू की साधना शुरू की। एक रात जब आरिफ और यक्षिणी झरने के पास मिल रहे थे, अचानक आकाश काला हो गया। बिजलियां चमकने लगी, झरने का पानी लाल हो गया। यक्षिणी कांप कर बोली, एक कासिम का जादू है, वह हमें अलग करना चाहता है। आरिफ ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यक्षिणी बोली, आरिफ, अगर हमें साथ रहना है तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। आरिफ ने बिना झिझक कहा, मैं हर परीक्षा दूंगा, चाहे मौत ही क्यों ना सामने खड़ी हो। और यहीं से शुरू होती है यक्षिणी और इंसान की प्रेम कथा। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।